बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो दीनी वीडियोस आ रही हैं, आप लोग अपने दोस्त और अहबाब, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सवाब जारिया में हिस्सेदार बनें। आज हम एक देहाती किस्से के बारे में बात करने वाले हैं। बुजुर्गों ने फरमाया कि पहले के ज़माने में एक कायदा था कि जब किसी बड़े बादशाह के दरबार में जाते तो कोई हदिया या तोहफा बतौर नजराने का साथ लेके जाते। और दर हकीकत उस बादशाह को हमारे नजराने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस नजराने का मकसद ये होता है कि अगर बादशाह इस नजराने को कबूल कर लेगा तो उसकी खुशनुदी हासिल हो जाएगी और उसके नतीजे में कुछ कुर्ब हासिल होगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर एक वाक़या लिखा है कि बगदाद के करीब एक गांव था। इस गांव में एक देहाती रहता था। इस देहाती ने इरादा किया कि मैं बगदाद जाकर बादशाह और अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करूं। और वो आजकल के बादशाह की तरह नहीं होते थे कि छोटी सी रियासत लेकर बैठ गए और बादशाह बन गए, बल्कि उस वक्त बगदाद के खलीफा की आधी दुनिया से ज़्यादा पर हुकूमत थी। बहरहाल जाते वक्त उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि मैं बादशाह के दरबार में जा रहा हूँ तो उनके लिए कोई तोहफा और नजराना भी लेकर जाना चाहिए। अब क्या तोहफा लेकर जाऊं जो बादशाह के लायक हो और बादशाह उसको देखकर भी खुश हो जाए। वो छोटे से गांव में रहने वाले देहाती लोग थे, दुनिया की खबर भी न थी। इसलिए बीवी ने मशवरा दिया कि हमारे घर के मटके में जो पानी है वो नहर का ठंडा, साफ, शफाफ और मीठा पानी है। ऐसा पानी बादशाह को कहाँ मैसर आता होगा, लिहाजा ये पानी ले जाओ। इस देहाती की अकल में बीवी की बात आ गई और अब इसने वो पानी का घड़ा सर पर उठाया और बगदाद की तरफ चल दिया। आज की तरह हवाई जहाज या रेल का सफर तो था नहीं, पैदल या ऊँटों पर सफर होता था। वो देहाती पैदल ही रवाना हुआ। अब रास्ते में हवा चल रही है, मिट्टी उड़ उड़ के मटके के ऊपर जमा हो रही है और बगदाद पहुंचते मिट्टी की तह जम गई। जब बादशाह के दरबार में हाजिरी हुई तो अर्ज किया कि हुजूर, मैं आपकी खिदमत में एक तोहफा लेकर आया हूँ। बादशाह ने पूछा कि क्या तोहफा लाए हो। इस देहाती ने वो मटका पेश कर दिया और कहा कि ये मेरे गांव के कुएं का साफ, शफाफ और मीठा पानी है। मैंने ये सोचा कि इतना अच्छा पानी आपको कहाँ मैसर आता होगा, इसलिए ये आपके लिए लाया हूँ। ये आपके लिए नजराना है, आप कबूल फरमा लें। बादशाह ने कहा कि इस मटके का ढक्कन खोलो। जब उस देहाती ने ढक्कन खोला तो पूरे कमरे में बदबू फैल गई, इसलिए कि इसको बंद किए हुए कई दिन गुजर गए थे और उसके ऊपर मिट्टी की तह जमी हुई थी। बादशाह ने ये सोचा कि ये बेचारा एक देहाती आदमी है और अपनी सोच और अपनी समझ के मुताबिक हदिया पेश करके अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहा है, इसलिए इसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। चुनांचा इस घड़े को बंद करा दिया और इस देहाती से कहा कि तुम माशाअल्लाह बहुत अच्छा तोहफा लाए हो। वाकई ऐसा पानी मुझे कहाँ मैसर आ सकता है। इस पानी की बड़ी तारीफ की और फिर हुक्म जारी कर दिया कि इसके इवज इसको एक घड़ा अशरफियों से भरकर दे दो। चुनांचा वो देहाती बहुत खुश हुआ कि मेरा तोहफा बादशाह के दरबार में कबूल हो गया और अशरफियों का भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। जब वो देहाती वापस जाने लगा तो बादशाह ने अपने एक नौकर से कहा, इसको दरियाए दजला के किनारे से वापस लेकर जाना। अब वो देहाती बड़ा खुश वापस जा रहा था। बादशाह का नौकर उसके साथ था। जब दरियाए दजला रास्ते में आया तो उस देहाती ने दजला को देखकर नौकर से पूछा कि ये क्या है। नौकर ने कहा, ये दरिया है और इसका पानी पीकर देखो। अब जब उस देहाती ने दजला का पानी पिया तो देखा वो तो इंतहाई साफ और शफाफ और मीठा पानी है। अब इस देहाती को ख्याल आया कि या अल्लाह, मैं बादशाह के लिए किस किस्म का पानी लेकर गया था। उसके महल के अंदर तो कितने साफ, शफाफ और आला दर्जे का पानी बह रहा है। अब इसको तो इस पानी की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन उसने तो बड़ी करम नवाजी की, मेरी खातिर इस घड़े को कबूल कर लिया, वरना मैं तो इस लायक था कि इस हदिये के देने पर मुझे सज़ा दी जाती कि तू ऐसा सड़ा हुआ गंदा पानी लेकर आया है। लेकिन इस बादशाह की करम नवाजी का क्या ठिकाना है कि उसने ना तो सिर्फ मुझे सज़ा भी नहीं दी बल्कि मेरे घड़े को भी कबूल कर लिया और उसके बदले में मुझे एक अशरफियों से भरा हुआ घड़ा दे दिया।
ہماری عبادات کی بھی حقیقت کچھ اسی طرح ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جو عبادتیں کرتے ہیں وہ پانی کے اس گھڑے کی طرح ہیں جس میں گندا پانی بھرا ہوا ہے، گرد و غبار اور مٹی سے اٹا ہوا ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ عبادتیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ بجائے لوٹانے کے اس کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے جو اس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور اس سے زیادہ بہتر عبادت انجام نہیں دے سکتا۔ چونکہ اخلاص کے ساتھ لایا ہے اس لیے اس کی عبادت قبول کر لو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول فرما لیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثال دی ہے وہ ہماری تمام عبادات اور اطاعت پر پوری طرح صادق آتی ہے کہ ہماری عبادات در حقیقت دیہاتی کے پانی کے مٹکے کی طرح ہی ہے۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور ثواب جاریہ میں حقدار بن جائیں۔ السلام علیکم۔ دعاؤں میں یاد